बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने अब अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। नई औद्योगिक नीतियों के बाद सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य निवेशकों तक सीधे पहुंच बनाना और प्रदेश में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट आकर्षित करना है। हरियाणा में निवेश का नया रोड मैप तैयार है। प्रदेश को उत्तर भारत में बड़े निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुंबई में हैपनिंग हरियाणा 2.0 निवेश रोड शो का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले सीएम सैनी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी नहीं है और अपनी माटी से बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे खुशी है कि आज मैं हरियाणा अपने लोगों के बीच में हूं। पेड़ जितना मर्जी ऊंचा चला जाए परंतु अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज किसी ने हरियाणा से मुंबई में आकर के बड़ा उद्योग खड़ा किया है, किसी ने व्यापार में अपना नाम ऊंचा किया है, किसी ने अपने क्षेत्र के अंदर मुकाम हासिल किया है, किसी ने शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक के सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह और अधिकारियों की टीम के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार 2 दिन उद्योग जगत, संस्थागत निवेशकों और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में हरियाणा में निवेश की संभावनाओं को सामने रखेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल के अनुसार मुंबई रोड शो को अगले साल अप्रैल में प्रस्तावित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। तो सरकार का जोर महज निवेश रुचि जुटाने पर नहीं बल्कि उसे ठोस परियोजनाओं, पूंजी, प्रतिबद्धताओं और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी में बदलने पर है। और इस वक्त हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरीके से हरियाणा वासियों के लिए ये बेहद खास? देखिए, हैपनिंग हरियाणा 02 के लिए कल से मुख्यमंत्री मुंबई के अंदर है। मुंबई में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का दौरा। इस दौरान उम्मीद है कि 66,000 करोड़ के जो है एमओयू साइन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से वहां पर जो प्रवासी हरियाणा जो मुंबई में रह रहे हैं उनसे जो बातचीत की, उनको सीधे शब्दों में एक ही बात कही कि आप प्रवासी नहीं हो, आप हरियाणा का विस्तार हो। जिस तरीके से एक परिवार का बेटा अलग होकर दूसरी जगह बनता है तो उसका पिता के लिए दूसरा घर बन जाता है, उसीलिए हरियाणा के लिए आप अगर मुंबई या देश के विदेश के किसी भी क्षेत्र में हो तो हरियाणा का विस्तार हुआ है। तो हरियाणा का विस्तार, आप अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहिए, अपने बच्चों को हरियाणवी संस्कार दीजिए, क्योंकि हरियाणा ने जो आपको संस्कार दिया मेहनत करना और मुंबई ने आपको संस्कार दिया आपकी जो सपने हैं उनको साकार करने का तरीका, एक मंच दिया है। तो दोनों को मिलाकर जो आप है, आप अपने संस्कारों से जुड़े रहिए और हरियाणा की माटी में अपने बच्चों को, आने वालों को संस्कार दीजिए, इसलिए हरियाणा में निवेश कीजिए। मुख्यमंत्री ने जो वहां व्यापारियों को बताया कि 150 से ज्यादा ऐसे कुछ थे, ऐसी कुछ योजनाएं थी जिनको कि हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया है, ताकि जो गैर जरूरी थी, अब किसी भी व्यापारी को लाइसेंस लेना हो या कोई उद्योग शुरू करना हो तो बहुत इजीली है। हरियाणा का मकसद केवल व्यापार शुरू करना नहीं, व्यापार शुरू करने के साथ साथ हरियाणा में उनको फायदा देना भी है। इसी को लेकर यह सारा 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का जो है प्रस्तावित दौरा है। कल काफी लोगों से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई। कल की चर्चा के अनुसार जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि काफी ज्यादा जो प्रवासी हरियाणा मुंबई में रह रहे हैं या जो मुंबईयन है, जो मुंबई करी हैं या जो और महाराष्ट्र से उद्योग चलते हैं, उन काफियों ने हरियाणा के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। उम्मीद है कि कल शाम तक यह आंकड़ा बढ़कर 66,000 करोड़ तक हो जाएगा। जिस तरीके अगर हरियाणा में 66,000 करोड़ के एमओयू साइन होते हैं, इंडस्ट्री आती है, तो स्वाभाविक है कि हरियाणा के युवाओं को जॉब मिलेगी, हरियाणा के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कल अपने भाषण में सीधा सीधा वहां जो लोग थे उनको एक ही बात कही कि हरियाणा का जो पहले पहचान थी केवल एग्रीकल्चर से थी, अब एग्रीकल्चर से पहचान नहीं है, अब स्टार्टअप से पहचान है, हरियाणा के उद्योग से पहचान है। हरियाणा हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि हरियाणा की पूरे देश के जो है
3% जनसंख्या है, योगदान है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था के अंदर 3.9% हरियाणा अपना योगदान देता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यदि आप हरियाणा में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लोगों, जिस तरीके से उद्योगपतियों ने वहां दिलचस्पी दिखाई है, उम्मीद है कि इस बार जो हैपनिंग हरियाणा 02 होगा उसके अंदर काफी ज्यादा हरियाणा को फायदा होने की संभावना है। जी। अच्छा, बिल्कुल तानेश्वर। और हालांकि अब क्योंकि निवेश आएगा तो हरियाणा डेवलप भी होगा और ज्यादा विकास होगा, लेकिन आने वाले वक्त में इसे कैसे देखते हैं? कितना प्रभाव हरियाणा में दिखाई देगा? रोजगार तो जाहिर सी बात है आना ही वाला है, लेकिन और कितना डेवलपमेंट दिखाई देता है और सरकार की तरफ से इसको लेकर और कितनी तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता में आई है तब से हरियाणा का चौमुखी विकास हो रहा है। हरियाणा की आप चारों तरफ देखेंगे तो एक अलग स्टार्टअप, जो हरियाणा में स्टार्टअप के नाम पर पहले नाम मात्र की सुविधाएं होती थी, लेकिन अब जिस तरीके से स्टार्टअप हरियाणा में आने लगा, 1 लाख से ज्यादा युवा स्टार्टअप कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के अंदर युवा स्टार्टअप वालों से बातचीत की, उनको मोटिवेट किया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक सुनियोजित ढंग से हरियाणा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो नारा है 2047 तक देश को विकसित भारत की कैटेगरी में लाना, उसी ढरे पर हरियाणा सरकार भी चल रही है। हरियाणा बिल्कुल सिस्टेमेटिकल ढंग से हरियाणा सरकार ने अपनी योजनाएं बना रखी है, उसी हिसाब से ये सारा काम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं 2047 की, तो उसमें हरियाणा का जो रोल है वो कितना बड़ा होगा और भविष्य के लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही है वो साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थानेश्वर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।